जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है जिसको हम बेड की व्यवस्था बोलते हैं। बेड की व्यवस्था बोलते हैं इसको। इंग्लिश होती है सिटिंग अरेंजमेंट, हिंदी होती है बेड की व्यवस्था। बेड की व्यवस्था क्या होती है? बैठने का एक क्रम होता है। क्या होता है? बैठने का एक क्रम होता है जिसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं किसी मेज के चारों ओर बैठे होते हैं, या फिर किसी टेबल के, गोलाकार टेबल के चारों ओर, या चौकोर टेबल के चारों ओर, या फिर कभी वृत्ताकार टेबल के चारों ओर, ऐसे करके वो बैठे होते हैं। वृत्ताकार का मतलब गोल टेबल और चौकोर का मतलब वर्गाकार टेबल। कभी कभी आयताकार टेबल भी दिया होता है। आयताकार का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आमने सामने के बराबर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, उसको आयत बोलते हैं। ठीक है। वर्ग क्या होता है? वर्गाकार मेज स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? इक्वल हो। तो ये प्रश्न होते हैं इस पे, कभी वर्गाकार, कभी आयताकार, कभी वृत्ताकार मेज के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे होते हैं, लाइन में। कैसे बैठे होते हैं? लाइन में। तो लाइन कैसी होती है? एक लाइन स्ट्रेट होती है। एक कुछ लोग जो है, दो लाइन होंगी तो आमने सामने देख रहे होंगे, एक लाइन होगी तो कोई कह रहा होगा कि उत्तर की ओर देख रहे हैं, और कभी कभी प्रश्न में दक्षिण की ओर बोलता है। ठीक है। ये हमें बात याद रखनी है। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में 3-4 बातें हमें याद रखनी है। पहली बात यह है कि सीटिंग अरेंजमेंट में जो प्रश्न आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रकार ये होता है कि एक पंक्ति में बैठे होंगे, पंक्ति में बैठे होंगे कुछ व्यक्ति, और बोलेगा आपसे कि ये एक पंक्ति है, और आपसे पूछेगा कि उस पंक्ति में बैठे हुए लोगों का मुंह बोल देगा या तो उत्तर की ओर है, या फिर दक्षिण की ओर है, या फिर बता देगा किस दिशा में है। आपसे पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा है, पहला टाइप। दूसरा टाइप ये है कि कि एक वृत्ताकार मेज होगी, उसमें 4 व्यक्ति या 6 व्यक्ति या 8 व्यक्ति बैठे होंगे, और कह रहा होगा कि सभी लोग क्या है, किस तरफ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये इसमें ये बताना होता है कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा है और कौन से व्यक्ति की स्थिति क्या है। दूसरा, तीसरा टाइप का प्रश्न ये होता है कि बोलता है कि एक मेज है, चाहे वो आयताकार है या फिर वो मेज बता देगा कि वर्गाकार मेज है, और आपसे पूछेगा वर्गाकार में, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं? ठीक है। तो ये पूछ लेगा कि वर्गाकार मेज है एक, यहाँ तो दे रहा होगा, एक वर्गाकार मेज है, यहाँ दिखाई दे रहा है? ठीक है। वर्गाकार मेज है, उसके चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, और वो आपसे पूछेगा कि यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं, किसी का मुंह बाहर की तरफ है, किसी का मुंह अंदर की तरफ है, तो बताओ ये व्यक्ति जो बैठे हैं उनकी स्थिति क्या है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बोर्ड दिख रहा है? ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में 2 बातें याद रखने वाली हैं। बात है, जब दायां बोले, यानी दिखाई दे रहा? ठीक है। इधर दे रहा है? ओके, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे 2 बात और पूछता है, क्या पूछता है? हमने एक डायरेक्शन का क्वेश्चन करा। किसका करा? डायरेक्शन का। डायरेक्शन का जो प्रश्न करा था उसमें हमने करा था दायां, राइट। तो उसमें दायां जब हम चलते हैं तो जो दिशा परीक्षण है, जिसको हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलते हैं, दिशा परीक्षण में क्या होता है कि अगर किसी ने दायां बोला है तो दाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में मुड़ना है। दाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में मुड़ना है। ये बात याद रखनी है। जब दाएं का मतलब, जब डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो हुआ है चैप्टर, दिशा परीक्षण हुआ है, उसका दायां बोलता है तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मुड़ना है। और वहीं अगर यहाँ पे बात करी जाए, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की, बेड की व्यवस्था की, सिटिंग अरेंजमेंट की, तो यहाँ दाएं का मतलब होता है, दाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ये बात याद रखनी है, घड़ी की विपरीत दिशा, ये याद रखनी है। वृत्ताकार में जब बात हो किसकी? वृत्ताकार की, क्योंकि घड़ी भी गोल होती है, घड़ी भी एक किस में होती है? वृत्ताकार में होती है। और जब मेज के चारों ओर भी बैठे होंगे तो मेज भी कैसी है? वृत्ताकार है। तो जब मेज की बात आए, सिटिंग अरेंजमेंट की बात आए, और जब दायां बोले तो घड़ी के
विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं। कैसे चलती हैं? इस तरफ से चलती हैं। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलती है, इस तरफ से इस तरफ चलती है। लेकिन अगर वहीं पे सिटिंग अरेंजमेंट की बात आए तो सिटिंग अरेंजमेंट में विपरीत दिशा में चलाना है, दायां। सपोज करो मैं कहता हूं कि मैं ये प्रश्न इस तरीके से मैं बताता हूं कि कोई व्यक्ति जो है, मेज है एक, और मेज के आसपास 4 व्यक्ति बैठे हैं। मैं कहता हूं कि ए जो है बी के सामने बैठा है, ए जो है बी के सामने बैठा है, ठीक। सी जो है डी के सामने बैठा है। 4 व्यक्ति पहले बैठा दिए। अब मैं बोल रहा हूँ डी का दायां किधर होगा? तो डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बी। तो डी के ठीक दाईं ओर जो बैठा है, दाईं ओर, यहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, डी नहीं ए बैठा है। यही तो मैं बात कह रहा हूँ, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। विपरीत दिशा जब बात हो सिटिंग अरेंजमेंट की, यही तो मैं समझा रहा हूँ। जब बात हो सिटिंग अरेंजमेंट की तो बी का दायां किधर होगा? बी का दायां होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा कैसी होती है? ऐसे, ये रही विपरीत दिशा। और घड़ी की दिशा क्या होती है? ये ऐसे, समझ गए? ये विपरीत दिशा है। तो अब डी का दायां कौन है? ए का दायां कौन है? ए का दायां कौन बैठा है? सी के दायां कौन बैठा है? बी के दायां कौन बैठा है? तो ये जो क्रम चल रहा है, घड़ी का विपरीत दिशा है। समझ गए? दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। किसमें? सिटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्नों में। तो सिटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्नों में हमें यही बात याद रखनी है कि सिटिंग अरेंजमेंट का जब प्रश्न हमें करना है, डायरेक्शन का प्रश्न नहीं करना है, तब हम क्या करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में कि दाएं को अगर मुड़ने के लिए बोलता है, दाएं को बोलता है कि दाएं ओर आपके कौन बैठा है, तो दाएं की ओर उस तरफ चलेंगे जैसे घड़ी का विपरीत दिशा में चलते हैं। ये बात याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब प्रश्न क्या था, वो आपका प्रश्न देखते हैं, प्रश्न किस तरीके से था। तो प्रश्न आप मुझे बताएं, क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न। ABCDEFG पूरब की ओर करके क्वेश्चन है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है? ठीक है, बताएं। ABCDEFG पूरब की ओर मुंह करके दीवार पर बैठे हैं। ABCDE और F एवं G पूर्व की ओर मुंह करके क्या बैठे हैं? मुंह करके दीवार पर बैठे हैं, ठीक है। फिर यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक? हाँ। ठीक है, आगे। CD के ठीक दाईं ओर है। CD के ठीक दाईं ओर है। फिर B अंतिम किसी छोर पर है। B अंतिम किसी छोर पर है। फिर तथा उसके पड़ोस में E है। तथा उसके पड़ोस में कौन है? E है। फिर G E और F के बीच में है। G E और F के बीच में है। फिर B दक्षिण की ओर तीसरा है। B दक्षिण की ओर तीसरा है। फिर ओके, आपने क्या बनाया है जरा बताएं मुझे। आपने जो बनाया वो मुझे बताएं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। आपने जो बनाया है वो मुझे बताएं। क्या आपने बनाया? पहले एक लाइन खींची जो सभी लोग जिनका मुंह किधर है? पूरब की ओर है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेते हैं 7। ठीक है, 7 लोग बैठे हैं एक दीवार पे। फिर CD के ठीक दाईं ओर है। CD के ठीक दाईं ओर है। कहीं पे भी कुछ भी बैठा सकते हैं, बहुत जगह अभी तो। फिर B अंतिम किसी छोर पर है। तो B अंतिम किसी छोर पर है, या तो B यहाँ हो सकता है या फिर B यहाँ हो सकता है। हमने B से शुरू किया, B अंतिम किसी छोर पर है।
कोई तथा प्रॉब्लम? उसके पड़ोस में ई है। तथा उसके पड़ोस में, यहाँ पे भी पड़ोस में ई हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। फिक्स नहीं किया, शब्द पकड़ेंगे, हो सकता है का अर्थ होता है अभी उसको सही से फिक्स नहीं किया गया है, तो अभी उसको फिक्स करने के लिए दो जगह हमने उसको बिठा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जगह बी बोल रहा है, बी किसी छोर पर है, तो एक तो छोर ऊपर है, एक छोर नीचे है। तो इस तरीके से हमने दो छोर चुन लिए बी के लिए और बी को स्थापित कर दिया दो स्थान पर, ठीक है। और बी के बगल में कौन बैठा हुआ है? पड़ोस में ई है। आगे पढ़े। जी ई और एफ के बीच में है। जी ई और एफ के बीच में, जी ई और एफ के बीच में, तो जी ई और एफ के बीच में अगर यहाँ एफ बैठा देते हैं तो जी यहाँ हो जाएगा, ठीक। अगर तो फिर हमने यहाँ बिठा दिया, अगर जी को यहाँ बिठा देते हैं तो एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक। ऊपर बिठा दिया अभी फिलहाल। बी दक्षिण की ओर तीसरा है। तो बी दक्षिण की ओर कैसा है? तीसरा है। बी दक्षिण की ओर तीसरा है, बी दक्षिण की ओर तीसरा है। किन से? किन से? बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, बी दक्षिण की ओर तीसरा है। देख ले रहे हैं कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रही है सवाल को। बी अंतिम छोर से, अंतिम छोर पर पहले हमने बैठा दिया, तो बी दक्षिण की ओर तीसरा कैसे हो सकता है? तो डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, ऐसे है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, गलत आपने लिख लिया। डी बी दक्षिण की ओर से तीसरा है, अब सही है। बी दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो तीसरा दक्षिण की ओर से कैसे होगा? एफ की जगह बी होगा। तो बी दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो क्या करते हैं? बी यहाँ पे है। तो एक तो तरीका ये है कि बी को यहीं रहने दें और ये सारी चीजें यहीं बिठा लें। बी दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो फिर से हम एक बार सवाल को देख ले रहे हैं क्योंकि सवाल में कंफ्यूजन पैदा हो रही है। बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, और अब बी नहीं बोला है, डी बोला है आपने भी, जाने क्या क्या लिख दिया है, यहाँ डी है। जब ये बात इसने बोल दिया है बी अंतिम किसी छोर पर है, तो फिर वो बात फिक्स नहीं होगी, डी कर लीजिए वहां पे। तो डी है वहां पे, ना कि बी, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डी अंतिम छोर से तीसरा है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। देखिए इधर, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो 1 2 3, तो दक्षिण की ओर से तीसरा यहाँ डी हो गया। ओके, तो बी यहाँ से खर्च कर दिया, बी ऊपर पहुंच गया, ई के बगल में जी हो गया, एफ हो गया, क्योंकि जी ई और जो जी है वो ई और एफ के बीच में है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। और कुछ बाकी है तो बताइए। सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर यहाँ आ गया, डी का दायां किधर होगा? इधर होगा। सी डी के ठीक दाईं ओर, डी का दायां नीचे की तरफ है, पूरब की ओर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करके देख रहा है, इस तरीके से देख रहा है, तो इसका दायां इधर ही होगा, नीचे होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ये ए है, तो अगर कोई व्यक्ति है तो इसके दो हाथ हैं, तो ये दो हाथ हैं, तो एक राइट है एक लेफ्ट है, तो ये क्या होगा? दक्षिण होगा। अगर इसका मुंह इस तरफ है तो ऐसे ही डी का मुंह इधर है, तो क्या है? डी के ठीक दाईं ओर सी है। अब बच कौन रहा है? एफ बच रहा है, तो एफ को बैठा लो। एफ हो रहा है, बच कौन रहा है? तो बी हो गया, ए बच रहा है, ए बिठा दिया हमने यहाँ। तो इस तरीके से हमारा पूरा फिक्स हो गया। ए बी सी डी ई और एफ जी पूरब की ओर मुंह करके दीवार पर बैठे हैं, सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है या बैठा है, बात एक ही है या बैठा है, बात एक ही है, दाईं ओर बैठा है। उसके बाद बी अंतिम किसी छोर से तथा उसके पड़ोस में ई है, बी अंतिम किसी छोर से है और उसके पड़ोस में ई है। फिर उसके बाद है जी ई और एफ के बीच में, जी ई और एफ के बीच में, ठीक है। डी दक्षिण की ओर से तीसरा। ये सारा फिक्स हो गया। एक बार और पढ़ ले रहे हैं सवाल को। ए बी सी डी ई एफ जी पूर्व की ओर कर ले रहे हैं, पूर्व की ओर मुंह करके दीवार पर बैठे हैं, ठीक है। तो पूर्व की ओर मुंह करके बैठा दिया, क्योंकि एरो इधर बना दिया इसलिए इधर पूर्व हो गया। कोई समस्या आता?
नहीं है, क्योंकि इनका मुंह किधर कर दिया है, पूरब की ओर। फिर उसके बाद कह रहा है सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है। तो आगे हम चले, क्योंकि सी यहाँ पे बहुत सी जगह थी, इसलिए बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, तो बी यहाँ बैठा दिया और अंतिम उसके पड़ोस में ई बैठा दिया, और सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा दिया, सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा दिया, और जी ई और एफ के बीच में, जी ई और एफ के बीच में देखिए है कि नहीं है। तो ये सारा हमारा बन गया। अब प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा है, देखें प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है, पूछा है प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर बैठा है, या बैठे व्यक्तियों का है, या बैठे व्यक्तियों का है, या बैठे व्यक्तियों का है। ठीक है, तो आप जल्दी से चेक करके बताओ मुझे कौन बैठा है अंतिम छोर पर, कौन कौन बैठा है। बी और ए। ठीक है, अंतिम छोर पर देख लेते हैं कौन कौन बैठा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो उत्तर होगा हमारा क्या, बी और ए। तो हम कह सकते हैं ए या बी, या फिर बी और ए, ये हमारा उत्तर है। उत्तर को चेक करते हैं, तो ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक और प्रश्न देते हैं, लिखते हैं प्रश्न नंबर 2। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न में ये पूछा है, पहला प्रश्न ये बनाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम छोर पर बैठा है। तो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों के जोड़े के बारे में पूछा है। तो ऊपर बैठा हुआ है बी और सबसे दक्षिण में बैठा हुआ है ए, तो यह जोड़ा हो गया अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों का ए और बी। तो इस तरीके से हमने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों का जोड़ा बताया है, ए और बी। ठीक है, दूसरा प्रश्न चलते हैं, दूसरा प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है कौन सी जानकारी, ये पूछ रहे हैं कौन सी जानकारी, ये पहली जानकारी थी, कौन सी जानकारी ये 1 नंबर की जानकारी थी, और ये 2 नंबर की जानकारी थी, ठीक, और ये 3 नंबर की जानकारी थी। उसके बाद एक ये 4 नंबर की जानकारी थी, और ये 5 नंबर की जानकारी थी। ठीक, जानकारी के नंबर और लिख लीजिए, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है। कौन सी जानकारी, प्रश्न है कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है, ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो आप बताइए, आवश्यक नहीं है, मतलब उस जानकारी के बिना भी एक की जो स्थिति मालूम पड़ जाए, उसके बिना भी एक ही स्थिति मालूम पड़ जाए, ये आपको बताना है। सोच के बताइए कौन सी जानकारी है जो अगर नहीं लिखें तब भी मालूम पड़ जाए। जल्दी से चेक कीजिए। जी नहीं, ये जानकारी है, ये जानकारी है। ए 1 2 3 4 5 इनमें से जानकारी बतानी है। कौन सी जानकारी है जो जरूरी नहीं है तब भी ए का स्थान बता सकते हैं कि ए कहाँ पे है, बताइए। देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी पूर्व की ओर मुंह करके दीवार पर बैठे हैं, ये जानकारी जरूरी नहीं है क्या, जरूरी है ना। अगर ए के बारे में ही नहीं होगा तो कैसे बता देंगे कि ए
पूरब की ओर बैठा है मुंह करके कि दक्षिण की ओर बैठा है, ठीक है। तो ये जानकारी जरूरी है पहले नंबर की। दूसरे नंबर की, सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है। अगर सी और डी को नहीं बैठाएं तो कंफर्म नहीं हो पाएगा कि ये कहाँ बैठेगा, ठीक है। अगर इस जानकारी को छुपा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सी डी के ठीक दाईं ओर है, चलते हैं इसके नीचे। बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। बी अंतिम किसी छोर पर है और उसके पड़ोस में कौन है? हाँ, बी अंतिम किसी छोर पर है और उसके पड़ोस में कौन है? तो हमें दूसरी जानकारी ज़्यादा जरूरी नहीं लग रही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। जब बी को अंतिम छोर ये नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे बताएंगे कि बी कहाँ बैठेगा? तो बी अंतिम छोर पर किसी छोर पर है लेकिन तथा उसके पड़ोस में ई है। तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर चौथी जानकारी है जी ई और एफ के बीच में, जी ई और एफ के बीच में, जी ई और एफ के बीच में ये वाली जानकारियां हो गई। तो उसके बाद है डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, ठीक है। डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। तो अगर इसको नहीं बता पाए, हमें सारी जानकारियां जरूरी लग रही, ठीक है। आपको क्या लगता है? आप करके देखें, जल्दी से आंसर दें, बताएं जल्दी से, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। आप ट्राई कर लो जल्दी से, कौन सी जानकारी जो आपको जरूरी नहीं लग रही है, देख लो, बताओ। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारियां हैं, सारी जानकारियां कैसी हैं? जरूरी हैं बहुत, जिनके अभाव में ये नहीं बता सकते कि ए का स्थान क्या होगा, ठीक है। तो सारी जानकारियां क्या है? जरूरी हैं। लिख सकती हूँ उत्तर में, उत्तर लिखें, सभी जानकारियां आवश्यक है, ठीक है। एक और प्रश्न बनता है इसमें, डी, प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा है, डी किन दो के बीच में बैठा है? डी किन दो के बीच में बैठा है, ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं विभिन्न टॉपिकों को पढ़ाता हूं और आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। यदि आपकी फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट करके बताएं। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ क्लास में इस सवाल के साथ। तो क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा है, डी किन दो के बीच में। तो डी बताओ किन दो के बीच। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? एफ सी या सी और एफ। राइट आंसर है एफ सी या सी और एफ। एक और प्रश्न है इसके संबंधित, कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले, कौन सा व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा व्यक्ति यदि, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बोर्ड पर, यदि कौन सा व्यक्ति यदि सी से स्थान बदल ले तो सी से स्थान बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा, उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। ये आपको बताना है कि उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाए और कौन सा व्यक्ति सी से अगर स्थान बदल दे तो। तो सी से कौन स्थान बदल लेगा? अगर सी से ए का स्थान बदलेंगे तो तब भी ए जो है उत्तरी सिरे से छठवा हो जाएगा। सी का अगर ए का चेंज करते हैं
ए को अगर यहाँ पहुंचा दें, इस व्यक्ति को सी की जगह पहुंचा दें, तब भी जो है ए से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठवा हो जाएगा, तो ए तो होगा नहीं। ठीक है, सी से अगर डी को चेंज कर दें, तो सी से अगर डी को चेंज कर दें, डी को यहाँ पहुंचा दें, सी को इस जगह पहुंचा दें, सी को यहाँ पहुंचा दें और डी को यहाँ पहुंचा दें, तब भी वो उत्तर से जब यहाँ डी पहुंच जाएगा यहाँ इस जगह, तब भी वो 1 2 3 है, जी से सी को बैठा दें, जी से बैठा दें, जी से सी को बैठा दें। तो क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले, सी से जगह बदल ले, तो वो व्यक्ति पूछ रहा है, तो वह व्यक्ति उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। सी से अगर जी की जगह बदल रहे हैं, तो जी तो यहाँ सी की जगह आ जाएगा, तो जो उत्तरी सिरे से छठवा हो जाएगा, तीसरा कहाँ हो जाएगा, सी पहुंच जाएगा तीसरी जगह। तो सी की तो बात नहीं पूछ रहा है, उस व्यक्ति की पूछ रहा है जो सी से बदला जाएगा। सी से स्थान जिस व्यक्ति का बदला जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है, वो तीसरा हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सी को अगर जी से बदल दें और जी की जगह सी ले आए, तो जी तो यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान पर पहुंच जाएगा। और किसको बदल सकते हैं, एफ को बदल देते हैं, एफ भी बदल देंगे तब भी 6 पहुंच जाएगा। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, तो लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, उत्तर दिया था इनमें से कोई नहीं, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात तो किया जा सकता है, यह वाला आंसर नहीं लगाएं, ज्ञात तो किया जा सकता है कि कोई भी नहीं होगा ऐसा, तो उत्तर लगा दें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं बनेगा तीसरा, ऊपर से कोई व्यक्ति तीसरा नहीं बनेगा, क्योंकि तीसरे पे ही चेंज करेंगे, कोई व्यक्ति बनेगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया, इनमें से कोई नहीं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, यहां दिख रहा है, यहाँ पे यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जरा बताएं मुझे, ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर आप बताएं कौन बैठा है, जी बैठा है, बिल्कुल सही, राइट आंसर है जी बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर, बहुत ही सुंदर, जी। तो इस तरीके से एक ये सीटिंग अरेंजमेंट का ये बड़ा क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, यूपीएससी में तो अक्सर दे देता है कि एक क्वेश्चन दे देगा, पीसीएस में पूछ लेगा, एसएससी में पूछ लेगा, बैंक में, अब तो पुलिस में भी पूछ रहा है कि एक जो है क्वेश्चंस को बनाने के लिए दे देता है और उस पर आधारित 4 या 5 प्रश्न होते हैं, 4 पूछ लेगा या फिर 5 प्रश्न पूछ लेगा, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ लेता है, कभी कभी 2 पूछ लेता है, एक तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन एक से अधिक पूछ लेगा। तो ऐसे बनाने के लिए आपको जब इसको सही से बना लेंगे तो आपके 5 के 5 प्रश्न अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें और मुझे बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस क्लास को यहीं रखते हैं, फिर एक नेक्स्ट क्लास में सेटिंग अरेंजमेंट की क्लास 2 होगी, उसमें चैप्टर को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।